हाँ तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ मोरक्को के हवाले से। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं या यहाँ पे मूव होना चाहते हैं या यहाँ से फिर आगे स्पेन वगैरह जाना चाहते हैं या अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो मोरक्को एक ज़बरदस्त कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी भाई विज़िट करना चाहता है मोरक्को में, तो उसके लिए जो है ना कितना बजट होना ज़रूरी है और होटल के कितने खर्चे होते हैं, फ़्लाइट के कितने खर्चे होते हैं। और जो है ना मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मोरक्को के हवाले से। अगर इधर आपको TRC कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनता है, और विज़िट वीज़ा के लिए जो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैं उसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कंट्री के बारे में। ये नॉर्थ अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है जो 100% जो है ना वो मुस्लिम कंट्री है। तकरीबन 98% लोग मुसलमान हैं और थोड़े से 2% लोग उसमें जो क्रिश्चियन वगैरह भी रहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए एक ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं अपना शेंजन वीज़ा वगैरह हासिल करने के लिए, तो मोरक्को जो है ना वो टॉप लिस्ट में है। इसमें आप तुर्की भी जा सकते हैं, लेकिन मोरक्को जो मेरे नज़दीक जो है ना वो एक ज़बरदस्त कंट्री है। और इधर का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, जिसका मैं पूरा वीडियो एक बनाऊंगा कि किस तरह या इसका वीज़ा लेना है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या आप खलीज से अप्लाई करते हैं, जैसे सऊदी अरब या दुबई वगैरह में भी हमारे दोस्त रहते हैं, उधर काम करते हैं, तो वहाँ से किस तरीके से इधर का जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा मिल भी जाता है आराम से। और इधर का एक बार आपको मिल गया वीज़ा और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई मोरक्को की, तो समझो 70% तकरीबन 60% आपको हेल्प हो जाती है शेंजन जो है ना वो शेंजन कंट्रीज़ जो भी हैं उनका वीज़ा हासिल करने में। अच्छा तो दोस्तों, अगर बात की जाए मोस्ट विजिटेड जो सिटीज़ हैं मोरक्को के अंदर, उनकी अगर बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पे आपके पास जो है ना वो तेंजर का सिटी है, जहाँ से स्पेन का नज़ारा सामने स्पेन की जो कंट्री है वो भी दिख रही होती है। तो ज़्यादातर लोग जो जाते हैं मंजर देखते हैं। और जो भी समंदर पे अगर आप समंदर पसंद करते हैं, तो जो भी सिटीज़ हैं समंदर पे, उसमें तोंजा जिसको तेंजर भी बोला जाता है वो एक है। अगर आप समंदर के शौकीन हैं और समंदर को देखना चाहते हैं, तो उसमें अगादीर है, काज़ाब्लंका है, तेंजीर है, ये सारे सिटीज़ जो है ना वो समंदर पे हैं। अगर आपको पहाड़ी सिलसिले देखने हैं, तो आप इधर जिस सिटी में मैं हूँ मराकश, तो मैं आपको दिखा भी लूँगा। अभी थोड़ा मौसम साफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जिसमें बर्फ़ भी होता है हमेशा। तो अगर आप पहाड़ों पे पसंद करते हैं जाना, तो आप इधर मराकश में आ सकते हैं। मराकश जो है ना वो मराकश पे समंदर नहीं है, ये सेंट्रल एक सिटी है मोरक्को का। बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है, बहुत ही साफ़ सुथरा, और इधर के रास्ते वगैरह रोड वगैरह भी बहुत साफ़ सुथरे और ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। तो लोग ज़्यादातर यहाँ पे भी घूमने फिरने के लिए आते हैं। अच्छा, मराकश के बाद में जो है ना आपके पास अगादीर का सिटी है, जो वो भी बहुत ही मशहूर है। लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। उस पे समंदर है, लोग जो समंदर पसंद करते हैं उधर जाते हैं। और अगर आपको तारीख हिस्ट्री देखना है, तो हिस्ट्री के हवाले से इनका एक सिटी है जिसका नाम है फेज़। और मराकश भी बहुत ही हिस्टोरिकल है, यहाँ पे भी बहुत सारे हिस्ट्रिक चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगा, व्लॉग वगैरह बनाऊँगा, तो उसमें हम देखेंगे उन चीज़ों को। अच्छा, अगर आप ब्लू सिटी देखना चाहते हैं, तो वो इफ़रान सिटी है, जो पूरा ही ब्लू कलर में है। और सारे बिल्डिंग, सारे जो भी चीज़ें हैं, तो लोग ज़्यादातर जो इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटोज़ जो रखना चाहते हैं या इस तरह की चीज़ें जैसे यूरोप में होते हैं, तो वो वहाँ पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती रहती है और वो भी एक ज़बरदस्त सिटी है मोरक्को में घूमने फिरने के हवाले से। अच्छा तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि सबसे महंगा जो चीज़ आपको पड़ने वाला है मोरक्को के विज़िट के लिए, वो आपके टिकट्स हैं, एयर टिकट्स, जो आपको तकरीबन 300 से लेके 400 और $450 तक आप और डाउन के लग सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आ रहे हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से या दुबई वगैरह से, ओमान से अगर आप आते हैं, तो $250 तक जो है ना वो आपका $300-250 तक के आपको टिकट मिल जाते हैं। अगर आपको सस्ते मिले से, तो महंगे टिकट तो बहुत महंगे भी मिलते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप
किस टाइम पे आना चाहते हैं। ज़्यादातर इधर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3-4 महीने हैं, इन पे टिकट्स महंगे होते हैं। और गर्मियों की बात करें तो इधर जून और जुलाई में भी बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं मोरक्को के लिए यूरोप से और बहुत से अरब कंट्री से जो लोग आते हैं, तो इसकी वजह से भी टिकट्स थोड़े महंगे होते रहते हैं। दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ, आप मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मेरे पास 16 सब्सक्राइबर हैं, तो आप नहीं करेंगे? आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि यूट्यूब जो है ना, अगर लाइक ज़्यादा है इस वीडियो पे तो वीडियो दूसरे बंदों तक भी पहुंच जाता है। अगर नहीं लाइक, कोई भी लाइक नहीं करता तो वीडियोस जो है ना वो आगे नहीं जाते किसी के पास भी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों इधर जो होटल वगैरह की बुकिंग है, वो होटल्स जो हैं वो भी ज़्यादा सस्ते भी नहीं है लेकिन ज़्यादा महंगे भी नहीं है। समझो बजट में है। तकरीबन 20 से 30 डॉलर तक आपको 3 स्टार या 2 स्टार 3 स्टार जो है ना वो होटल मिल जाता है पर नाइट। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे ट्रेवल जो है ना वो रहते भी हैं उधर, तो वो उसका आपको तकरीबन 10 डॉलर में भी मिल जाता है, 15 डॉलर में भी मिल जाता है। वो हॉस्टल के जो है ना सफाई के ऊपर और उसके जो सर्विसेज हैं उसके हिसाब से तकरीबन 10 से 15 डॉलर 10 डॉलर पर नाइट आपको मिल जाता है। अगर खाने की बात करें तो तकरीबन 5 डॉलर से 10 डॉलर तक आपका एक टाइम का मील हो जाता है, जिसमें आप खा पी सकते हैं। और जो अगर आप अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट अगर खाना चाहें तो वो 30 से 35 डॉलर जो है ना वो भी आप स्पेंड कर सकते हैं होटल पे, जो कि बहुत मेरे ख्याल में ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग इस तरह खर्चा नहीं करते, लेकिन आप अगर नॉर्मली अगर खाना पीने का हिसाब लगाएं तो आप पर मील जो है ना 5 से 10 डॉलर का हिसाब रखें अपना बजट। तो मतलब है दोस्तों, अगर आप इधर तकरीबन 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो दिन का खर्चा आपका तकरीबन 50 डॉलर जो है ना एक दिन का लग जाता है। और 50 के हिसाब से आपके 500 डॉलर वो हो गए और टिकट का आपका 600-700 डॉलर, तकरीबन 1000 आप मानो के 1000 डॉलर में आप मोरक्को का एक ज़बरदस्त जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं। और जो है ना वो आपका वीज़ा भी इसका बहुत सस्ता है, तकरीबन 20 डॉलर का इसका वीज़ा फ़ीस है, तो वो भी उस हिसाब से भी ये जो है ना आपके पास प्लस पॉइंट है। तो इसका वीज़ा फ़ीस भी सस्ता है और इधर से आप घूम फिर के अपना ज़बरदस्त एक ट्रैवल हिस्ट्री बना के, तो नेक्स्ट आप जब भी किसी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका वीज़ा लग जाएगा, इंशाल्लाह आराम से लग जाएगा। अच्छा तो दोस्तों, यहाँ के जो लाइफ स्टाइल है उसके हवाले से अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। बहुत ही लोग इसके पोलाइट हैं और अमन पसंद लोग हैं। क्राइम रेट ज़ीरो है। जिस दिन से मैं तो इधर रहता हूँ तो कभी नहीं सुना है कि कहीं पे क्राइम हुआ है। कभी कभार हो भी जाता है तो, लेकिन जो हालात जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आप मोबाइल लेके घूमें, जितना भी महंगा आपके पास फ़ोन हो, आपके पास पैसे हो, कुछ भी हो, तो कोई भी आपका नाम नहीं लेगा। और लोग भी बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत ही अच्छी कंट्री है। अगर आप इंटरेस्टेड है मोरक्को में तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह इस कंट्री के हवाले से, क्योंकि मैं इधर रहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह इधर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो है ना रहना और घूमना फिरना किस तरह का होता है मराकश में। और दूसरी बात है कि दोस्तों, ये मेरी स्कूटी है। इंशाल्लाह इस पे मैं व्लॉग बनाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इस पे मैं जाऊँगा पहाड़ियों पे और शहरों से बाहर किस तरह लोग जो है ना वो इधर खेती बाड़ी करते हैं और किस तरह लोग रहते हैं। इंशाल्लाह दूर दूर इस पे मैं इंशाल्लाह 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड नहीं है बिल्कुल, तकरीबन 50 और 60 के स्पीड के दरमियान ही चलती है। तो ज़्यादा दूर तो हम नहीं जा सकते, 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर इतना तो नहीं जा सकते। लेकिन मैं इंशाल्लाह कैंपिंग के हवाले से इस पर पूरी चीज़ें मैं अपने बांध के पीछे जिधर भी रात हो जाएगा तो उधर हम कैंपिंग कर लेंगे और सुबह उठ के फिर दोबारा जो है ना मोरक्को को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं कि इस तरह का व्लॉग बनाया जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे मज़ा आएगा इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग बनाने में। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जिधर भी कोई नया मौजू होगा तो उस पर बना लेंगे इंशाल्लाह। और वीज़ा किस तरह लगता है इसलिए मैंने वीडियो बना के रखा है, तो इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा कि वीज़ा के लिए कौन कौन से पेपर्स आपको चाहिए और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 100% वीज़ा किस तरह मिलेगा,
तो वो मैं पूरा इंशाल्लाह समझाऊंगा, इसमें वीडियो में समझा के रखा है, इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।